हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने आरके परिवार में। जैसा कि हमारा जो टॉपिक जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था वर्णमाला चैप्टर। उसमें हमने कल जो पढ़ा था वो पढ़ा थे हमने व्यंजनों के प्रकार, और आज ही हमारा क्या टॉपिक रहेगा, वर्णों का वर्गीकरण। क्योंकि कल हमने व्यंजन के जो प्रकार थे 5 थे वो हमने 5 ही कंप्लीट कर ली थी, और आज ही स्टार्ट होगा वर्णों का वर्गीकरण। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को बच्चों तक पहुंचाइए, जिनसे कि उन बच्चों को जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें उनकी हेल्प हो सके। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्णों का वर्गीकरण। इसमें वर्णों का हम वर्गीकरण देखेंगे कि किस किस आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया था। हमारा पहले ही किसके आधार पर किया गया था, घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किया गया था। इसका घोष का ही अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ है स्वरतंत्र में ध्वनि का कंपन होना। क्या है कि स्वरतंत्र में ध्वनि का कंपन होना क्या किसका अर्थ है? घोष का अर्थ है। किस आधार पर, कितने भागों में इनका वर्गीकरण किया गया? 2 पे। एक अघोष व्यंजन के आधार पे, अघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन ही किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते हैं। कंपन नहीं होते हैं, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों को उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन नहीं होते हैं उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। स्वर तंत्र में कंपन मतलब कंठ में, जब हम उच्चारण करते हैं किसी व्यंजन का तो कंठ में कंपन नहीं होते, तो उन्हें कैसे व्यंजन होते हैं? अघोष व्यंजन। चलिए देखते हैं कि अघोष व्यंजन ही कौन कौन से होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन ही हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे हर वर्ग के पहला, दूसरा, पहला दूसरे, पहला दूसरा, हर वर्ग के पहला दूसरा वर्ग के व्यंजन और श आते हैं।
क्लियर है? मतलब इसमें वर्ग के पहला दूसरे जो वर्ग के व्यंजन हैं वो आते हैं और उसमें व्यंजन हमारे स व्यंजन आते हैं। क्लियर है? चलिए, पहला और दूसरा हमारा जो वर्ग है वो कौन कौन सा है? पहला दूसरा वर्ग। इसमें वर्ड जो आते हैं क, दूसरे में वर्ग में आते हैं ख, जो हमारे जो 25 स्पर्श व्यंजन थे ना, 25 स्पर्श व्यंजन, उसमें हम इस वर्ग को देखेंगे ऐसे, सी नीचे वाले को, ऐसे नहीं, ऐसे वाले। क्लियर है? चलिए, क ख च छ ठ ट ठ त थ प फ। क्या हो गई? ये पहले वर्ग के व्यंजन होगा, ये दूसरे वर्ग के व्यंजन होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, स, श। क्लियर है? योग हमारा ऊष्म व्यंजन। चलिए, पहले आप नोट कर लीजिए, और अगर किसी भी टॉपिक में या कुछ समझ में नहीं आया, किसी में भी डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं घोष। कि सघोष किसे कहते हैं? सघोष कह सकते हैं या कह सकते हैं घोष। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन होते हैं, उन्हें सघोष या घोष व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र में कंपन होते हैं उन्हें सघोष कहते हैं या घोष व्यंजन कहते हैं। अगर सघोष की जगह घोष आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सघोष को हम घोष भी बोलते हैं। क्लियर है? अब देखते हैं कि इसमें कौन से वर्ग के व्यंजन आते हैं। जैसे
जैसे हर वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ग के व्यंजन और यह रे ले वे ह आते हैं। कौन से आते हैं कि इसमें हर वर्ग के तीसरे, चौथे, पंचम वर्ग के व्यंजन आते हैं और यह रे ले वे आते हैं। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, आपसे दे दिया जाए एक इसमें का सघोष व्यंजन दे दिया जाए और उसमें अलग और व्यंजन हो और आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए इसमें से सघोष या घोष व्यंजन क्या है, आप क्या बता देंगे? तीसरी या चतुर्थी या पांचवें आपको वर्ग याद होंगे या और यह रे ले वे जो अंत्येष्टि व्यंजन ये याद होंगे तो आप कंफर्म मतलब गैस कर सकते हैं कि कौन सा व्यंजन है। क्लियर है? चलिए हम सीरीज देख लेते हैं सारणी में, टेबल में। कौन सा है? तृतीय, वर्ग, चतुर्थ वर्ग और पंचम वर्ग। तृतीय वर्ग क्या है? घ ड़। ढ ड़। ध न व भ म। ये हो गया हमारा पंचम वर्ग, ये हो गया चतुर्थ वर्ग, ये हो गया हमारा तृतीय वर्ग। क्लियर है? और उसमें आता है हमारे क्या आता है नेक्स्ट? अंत्येष्टि व्यंजन। अंत्येष्टि व्यंजन कौन से हमारे? ये रे ले और वे। ये कौन सा होगा? ये रे ले वे। कौन सा होगा? ये रे ले वे। कौन सा होगा? अंत्येष्टि व्यंजन हमारे कौन सा होगा? ये रे ले वे। क्लियर है? अब उसमें से हमारे इसमें एक और ऊष्म व्यंजन आता है। कौन सा आता है? एक आता है ऊष्म व्यंजन। एक ऊष्म व्यंजन आता हमारा है। कौन सा आता है? आता। ऊष्म व्यंजन एक आता हमारा है। ये हो गए हमारे घोषत्व के आधार पर, मतलब घोष के आधार पर ये क्या होगा? हमारे व्यंजन हो गए। अब देखते हैं दूसरे के आधार पे। पहले आप नोट कर लीजिए।
चलिए अब देखते हैं हम दूसरे के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। क्लियर है? प्राण तत्व का अर्थ ही क्या होता है? प्राण का अर्थ ही क्या होता है? अर्थ है हवा या सांस। क्या है? हवा या सांस। क्लियर है? क्या अर्थ है? हवा या सांस से। प्राण तत्व क्या अर्थ ही क्या है हमारा? हवा या सांस से। इसके भी दो आधार पे किए गए, एक अल्पप्राण एक महाप्राण। चलिए पहले हम देख लेते हैं अल्पप्राण किसे कहते हैं। अल्प प्राण व्यंजन। अल्पप्राण व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, उन्हें क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। प्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उन्हें ही क्या कहते हैं? हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इसमें व्यंजन ही कौन कौन से होते हैं? जैसे हर वर्ग के प्रथम, तृतीय, चतुर्थ नहीं पंचम वर्ग के व्यंजन और अंत्येष्टि व्यंजन। अंत्येष्टि व्यंजन आते हैं। क्लियर है? हर वर्ग के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग के जो व्यंजन होते हैं और अंत्येष्टि व्यंजन इसमें अल्पप्राण व्यंजन में आते हैं। क्लियर है? चलिए इसमें जो हमारे जो स्वर होते हैं, कुछ एक पॉइंट डाल लेना। सभी स्वर
सभी स्वर अल्पप्राण अल्पप्राण सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं। और एक और लिख लेना कि सभी स्वर सघोष होते हैं। क्लियर? सभी स्वर अल्पप्राण होते हैं और सभी स्वर हमारे सघोष भी होते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं कि अल्पप्राण में कौन कौन से वर्ग के व्यंजन हैं। मतलब वर्ग में कौन से, तीसरे में, प्रथम, तीसरे और पंचम वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं। जो मैं करा रही हूँ उसके आप फेयर नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि जो सीरीज वाइज चल रही है, जो हर चैप्टर में सीरीज वाइज चल रही है उसके ही अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, इसलिए अपने फेयर नोट्स जरूर बनाते चलना। क्योंकि आप ऐसे कितना भी पढ़ लो लेकिन वो आपका स्कोर में जब आप प्रैक्टिस सेट या एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा, उसमें आपका स्कोर नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे किसी भी सब्जेक्ट के, तब तक आपके किसी भी स्कोर में इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। इसलिए नोट्स हमारे बेनिफिट रहते हैं, क्योंकि रिवीजन इसमें क्यों मतलब जल्दी से हो जाता है। चलिए क्या देखते हैं, कौन सी था हमारा प्रथम, थर्ड वर्ग, थर्ड मतलब तृतीय, और पंचम वर्ग। प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग के व्यंजन क, च, ट, ता, पा। और पांचवें क्या है, देयर, वहाँ, रे, मा। ये क्या हो गया हमारे प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ग के व्यंजन हो गए। क्लियर है? अब हमारे क्या आता है नेक्स्ट में, अंत्यस्थ व्यंजन। क्या होते हैं हमारे अंत्यस्थ, य, रे, ले और वे। क्या होते हैं हमारे, य, रे, ले, वे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं महाप्राण व्यंजन। हमने क्या हो गया, ये हो गया हमारा अल्पप्राण, और आगे देखते हैं हम महाप्राण। चलिए आप पहले एक नोट कर लीजिए। चले चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ख। ख मतलब इसका दूसरा भाग क्या है, महाप्राण।
महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजन का उच्चारण मुख से अधिक हवा निकले तो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम इसमें बात करें, जैसे हर वर्ग के द्वितीय, चतुर्थ, वर्ग के व्यंजन, हर वर्ग के द्वितीय चतुर्थ जो वर्ग आता है उसके व्यंजन या और ऊष्म व्यंजन आते हैं। चलिए हम फिर देखते हैं टेबल। उससे पहले आप नोट कर लीजिए। आप जैसे एक एक चैप्टर जैसे कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप इस एक जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है आप उसका ही रिवीजन करके प्रीवियस पेपर उठाइए और उसमें क्वेश्चन लगाइए। फिर आपको गैस हो जाएगा कि कैसे कैसे एग्जाम में मतलब किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि जो हमारा जो चैप्टर है किस अकॉर्डिंग किस एग्जाम में घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका रिवीजन करके आप प्रैक्टिस सेट प्रीवियस लगाइए। ये हिंदी का कोई सा प्रीवियस पेपर उठाइए वो लगाइए। सही है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए हर वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वर्ग के व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। चलिए देखते हैं कौन कौन से व्यंजन है इसमें। ये हो गए हमारे द्वितीय और चतुर्थ वर्ग के व्यंजन। नेक्स्ट क्या आते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं हमारे? श, ह। ये क्या होते हैं? हमारे ऊष्म व्यंजन। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और
जिस टॉपिक में या किसी भी चीज़ में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप जब कमेंट करोगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपका ही सपोर्ट और आपके ही प्यार से ही तो हम आगे बढ़ेंगे और आपसे ही मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके लिए ही हम नई सी नई चीज़ें या हर चीज़ आपके लिए बेस्ट करेंगे। चलिए आज